क्या बुद्ध के वोटिव स्तूप को ही कहा जाता है शिवलिंग? आप इस वीडियो में आज पूरा क्लियर करेंगे और पूरी तरीके से आप जान पाएंगे कि क्या बुद्ध के वोटिव स्तूप को ही शिवलिंग कहा जाता है। कितनी बड़ी भ्रांति है और कितनी बड़ी साजिश है, किस मूर्खता के साथ इस देश में लोग जी रहे हैं, सच्चाई जबकि उन्हें पता ही नहीं है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और तथ्य और प्रमाणों के साथ जानने का कोशिश करते हैं कि क्या वोटिव स्तूप ही आज का शिवलिंग है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म बुद्ध धर्म है। हुई ना हैरानी? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा धर्म प्राचीन है और कौन सा धर्म किस धर्म की नकल है और कौन सा धर्म किस धर्म को रौंद के बना है। चलिए आज मैं आपको एक ये फोटोग्राफ देखिए, ये बुद्ध की मूर्ति है और बुद्ध माला फेरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल माला और मंत्र फेरने की परंपरा वज्रयान आर्य महासांघिक संघ से शुरू होता था। चलिए आप इसको ऐसे जानिए कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बुद्ध धर्म दो परंपराओं में बट गया। थेरवाद, जिसे हीनयान कहा जाता है, और महायान, ये अलग अलग ग्रुप बनते चले गए, जिसमें वज्रयान भी एक शाखा है। तो वज्रयान में था तंत्रयान और तंत्रयान में तंत्र विद्या का रिसर्च होता था। अब इस मूर्ति को देखिए, बुद्ध की यह मूर्ति है जिसमें पीछे त्रिरत्न, जिसको आज त्रिशूल कहा जाता है, बना हुआ है। चलिए, जिसका प्रभाव वर्तमान पुरोहित परंपरा में देखने को मिलता है। इसका पुरातात्विक साक्ष्य देखने हेतु आपको छत्तीसगढ़ राज्य में सिरपुर शहर चलना होगा, जहां गंधेश्वर नाथ मंदिर है। मंदिर प्रांगण में गुप्तकालीन अष्टकोणीय स्तंभ लगा हुआ है, जिसके बगल में तांत्रिक बुद्ध विराजमान हैं, जिनके हाथ में माला की आकृति बनी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी माला का नकल वर्तमान काल में धड़ल्ले से हो रहा है, जो आपकी जानकारी में है। तांत्रिक बुद्ध के बगल में अष्टकोणीय स्तंभ का ऊपरी हिस्से का नकल ही आज का शिवलिंग कहा जाता है, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, जो बुद्ध की मूर्ति के बगल में लगा हुआ है। जब बुद्ध धर्म को नष्ट किया गया, समाप्त किया गया, तो इस समय का जो नया धर्म बना, बुद्ध धर्म में जो भी विरासतें थी उसको कन्वर्ट करके, उसको परिवर्तित करके नई नई चीज़ों का नए नए नाम से नया रूप दे दिया गया। हम इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअल में वोटिव स्तूप होता क्या है। वोटिव स्तूप दरअसल बुद्ध को उनके अनुयायियों द्वारा या सामान्य लोगों द्वारा भेंट किया जाने वाला एक स्तूप होता था, जो वोटिव स्तूप होता था। चलिए मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ जो इस समय का है। ये देखिए, ये फोटोग्राफ देखिए, यह भारत के मंदिरों में पूजा पाठ चल रहा है। यह पूजा पाठ जो चल रहा है, यह किस रिवाज से चल रहा है आप इसको देख पा रहे होंगे। चलिए मैं इसको और जूम कर देता हूँ। अब देखिए, अगर इसको आप शिवलिंग कहेंगे, अगर शिवलिंग कह के इसकी पूजा चल रही है, तो इस पे बुद्ध क्या कर रहे हैं? बुद्ध के अनेक मुद्राओं में इस पे उकेरी गई प्रतिमाओं को आप देख सकते हैं। यह बुद्ध धर्म की विरासत है, जिसको साजिश के तहत कन्वर्ट करके इतना बड़ा प्रारूप बना दिया गया। यह संपूर्ण की संपूर्ण विरासत बुद्धिज्म की है, बुद्ध की है। तो मित्रों, अगर आप बुद्ध के वोटिव स्तूप, बुद्ध धर्म के वोटिव स्तूप को अगर आप समझ गए हैं, तो आपको एक जानकारी मैं और दे देता हूँ। अयोध्या, भारत के अयोध्या में, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, अयोध्या में जब राम मंदिर निर्माण के लिए खुदाई करवाने लगी भारत सरकार, तो जो अवशेष मिले नीचे से, वह बाबरी बौद्ध विहार के मिले। और नीचे से क्या मिला, ये जो कोर्ट ने फोटोग्राफ साझा किया था, जो उस समय सबके सामने जो अवशेष आए थे, यह मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये देखिए, ये फोटोग्राफ देखिए, यह वोटिव स्तूप है, जहाँ पे बाबरी बौद्ध विहार था, जहाँ पे अभी राम मंदिर बन रहा है, उसके नीचे से यह वोटिव स्तूप प्राप्त हुआ था। वोटिव स्तूप के साथ ही बहुत सारी ऐसी विरासत बुद्ध धर्म की प्राप्त हुई थी, जो आज कहाँ है, किस हालत में है,
कितनी बची है और कितनी नष्ट कर दी गई इसकी जानकारी नहीं है। तो वोटिव स्तूप को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। वोटिव स्तूप को आप भारत के अनेक और अन्य मंदिरों से भी समझ सकते हैं। अगर आप जाएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे तो आज के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद जब भी आप किसी शिवलिंग को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यह शिवलिंग नहीं है, यह तो वोटिव स्तूप है। किसका? बुद्ध का। कहाँ का? कब का? भारत देश का सबसे प्राचीन जो धर्म है, जो धम्म है उसका। अब कहेंगे कि आप तो अजीब बात बोलते हैं, आप ये कह रहे हैं कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म बुद्ध धर्म है। अरे 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ, तो क्या उससे पहले कोई धर्म नहीं था? यह तो गलत है। अगर यह मैं कहूँ तो यह गलत है, लेकिन अब इसको आप ऐसे सुनिए। जो अब तक का रिसर्च सामने आया है, ऐसा नहीं है कि बुद्ध धम्म सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने शुरू किया था। जितना हम जानते जाएंगे उतना हम मानते जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध थे, जो मैं बार बार कहता हूँ। और गौतम बुद्ध से पहले भी यह परंपरा चली आ रही है बुद्धत्व की, बुद्ध होने की। तो गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध प्राचीन काल से होते आए थे, जो 28वें बुद्ध उस परंपरा को 28वें बुद्ध गौतम बुद्ध उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। और यह भी आपको जानना जरूरी है कि यह क्रम रुकने वाला नहीं है। हो सकता है कि इस समय कोई बुद्ध इस धरती पे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाला कोई व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त करे। तो चलिए फिर टॉपिक पे हम आते हैं, वोटिव स्तूप पे। तो बुद्ध धम्म में जो वोटिव स्तूप होता था, इस वोटिव स्तूप को आप एक बात समझ सकते हैं, आप इसको दुष्ट मानसिकता भी समझ सकते हैं, एक बड़ी साजिश भी समझ सकते हैं, और आप ये भी समझ सकते हैं कि यह भूलवश हुआ होगा। आप जो भी समझ सकते हैं समझिए, लेकिन आप इतना समझिए कि आज जिन शिवलिंग पे आप जल चढ़ाते हैं या जिसे आप शिवलिंग समझते हैं, दरअसल वह बुद्ध का वोटिव स्तूप है, जिसका प्रमाण मैं क्रमबद्ध आपको दिखा रहा हूँ। अष्टकोणीय स्तंभ का ऊपरी हिस्से का नकल ही आज का शिवलिंग है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिस वजह से वर्तमान काल में सभी लोग ऐसी आकृति देखकर भ्रमित हो जाते हैं और उसे शिवलिंग कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं होने के कारण लोग भ्रमित रहते हैं। मैं बहुत सारे फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूँ। यह बुद्ध धम्म में अष्टकोणीय स्तूप होता था। नीचे का हिस्सा अष्टकोणीय होता था, ऊपर का गोल होता था। इसी को लोग शिवलिंग समझ लेते थे। अगर आप इस महान भूमि पर जन्मे हुए हैं, अगर आप भारत की इस महान भूमि पे जन्मे हुए हैं, तो आपको कृतज्ञ होना चाहिए बुद्ध का, बुद्ध धम्म का, कि यह धरती महान बनी बुद्ध के बदौलत, बुद्ध के ज्ञान के बदौलत। हालांकि कालांतर में बुद्ध धम्म को रौंद दिया गया, इतना रौंद दिया गया, इतना रौंद दिया गया, और जब रौंदने वाले थकने लगे तो उनकी विरासत को कन्वर्ट करके एक नया धर्म ही बना डाले। आप अगर जरा सा भी बुद्धि रखते हैं, जरा सा भी दिमाग रखते हैं, तो आपको निस्वार्थ भाव से कब क्या कैसे था यह जानना चाहिए, समझना चाहिए, और इस देश के साथ, इस भूमि के साथ, यहाँ के रहने वाले निवासियों के साथ न्याय जरूर करना चाहिए। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाती रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।